Namaskar, this is Atish Kumar and I welcome you to my YouTube channel English by Atish Kumar. In this video, we are going to discuss next reason. Handsome is that handsome does. सुंदर वही जो काम सुंदर करे. सही है. बट अगर हम कहें कि ब्यूटीफुल इज दैट ब्यूटीफुल डज. सुंदरी वही जो काम सुंदर करे. ये गलत. आई रिपीट, हमेशा लिखा जाता है, हमेशा किताबों में देखा होगा कि सुंदर वही जो काम सुंदर करे. हैंडसम इज दैट हैंडसम डज. अब मान लो वो लड़का है तो लड़के के लिए हैंडसम लगाते हैं, लड़की के लिए ब्यूटीफुल लगाते हैं, तो समझ में आता है कि सुंदर वही जो काम सुंदर करे. हैंडसम इज दैट हैंडसम डज. और मान लो हम किसी लड़की के लिए बोले तो क्या लड़की के लिए भी हैंडसम बोलेंगे कि हैंडसम इज दैट हैंडसम डज? लड़की के लिए तो ब्यूटीफुल बोलना चाहिए कि ब्यूटीफुल इज दैट ब्यूटीफुल डज, जबकि ये गलत होता है. क्यों? तो इंग्लिश में जेंडर होते हैं. आई रिपीट, इंग्लिश में जेंडर होते हैं. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर: मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर. मैस्कुलिन मेल को प्रेफर करता है, जैसे बॉय, मैन, किंग, लॉयल, फादर. फेमिनिन फीमेल को प्रेफर करता है, जैसे वुमन, गर्ल, क्वीन, मदर, लॉयंस. कॉमन दोनों जेंडर को रिफ्लेक्ट कर सकता है. आई रिपीट, कॉमन जेंडर से पता नहीं चलता कि वो मेल है या फीमेल है. जैसे हमने कहा फ्रेंड, स्टूडेंट, टीचर, तो टीचर से पता ही नहीं चल रहा कि वो मेल है या फीमेल है. और न्यूटर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, क्लॉथ, ऑब्जेक्ट्स, ईटीसी. तो हमने कहा एक लड़के को अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए. अ बॉय शुड रिस्पेक्ट his parents. A boy should respect his parents. A boy should respect his parents. एक लड़की को अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए. A girl should respect her parents. A girl should respect her parents. और हमने कहा कि एक विद्यार्थी को अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए. तो a student should respect her parents या his parents, या फिर दोनों लगा दें. तो a student should respect his parents. हमें क्या लिखना होगा? a student should respect his parents. ऐसा क्यों? I repeat, एक लड़के को अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए. a boy should respect his parents. एक लड़की को अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए. a girl should respect her parents. और एक विद्यार्थी को अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए. A student should respect his parents. और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इट्स आएगा. जैसे हमने कहा मेरे पास एक पेन है और इसका कैप ढीला है, तो आई हैव अ पेन. His cap is loose, गलत है. Her cap is loose, गलत है. Its cap is loose. तो जब भी जेंडर क्लियर नहीं होता है, आई रिपीट, जब भी जेंडर क्लियर नहीं होता तो हम मेल को प्रेफर करते हैं. जब भी जेंडर क्लियर नहीं होता है तो किसको प्रेफर करते हैं? मेल को. क्यों? जैसा कि हमारी डेली भाषा में, हिंदी भाषा में भी होता है. हमने कहा जिसको मेरे बर्थडे पर, जो मेरे बर्थडे पर आना चाहती है वो आ सकती है. तो इससे शो होता है कि सिर्फ गर्ल्स को बोला गया है. बट अगर हम कहें कि जो मेरे बर्थडे पर आना चाहता है वो आ सकता है, तो इसमें गर्ल और बॉय दोनों इंक्लूड हैं. तो जब भी जेंडर क्लियर नहीं होता हम किसको प्रेफर करते हैं? मेल को. हमने कहा जिसको गर्मी लग रही है वो पंखा चला सकती है, तो सिर्फ लड़कियों को बोला है. मान लो एक क्लास में लड़की और लड़के दोनों बैठे हों. अब हमने कहा जिसको गर्मी लग रही है वो पंखा चला सकती है, तो सिर्फ लड़कियों को बोला है. बट अगर हम बोलते हैं कि जिसको गर्मी लग रही है वो पंखा चला सकता है, तो इससे लड़की और लड़के दोनों को रिफ्लेक्ट कर दिया गया है. तो जब भी जेंडर क्लियर नहीं होता है तो हम किसको प्रेफर करते हैं? मेल को. और मेल जेंडर से दोनों को रिफ्लेक्ट कर लिया जाता है, मैस्कुलिन को भी और फेमिनिन को भी. तो इसलिए लिखा जाता है हैंडसम इज दैट हैंडसम डज. सुंदर वही जो काम सुंदर करे. अब ये ऐसा नहीं कि ये हैंडसम इज दैट हैंडसम डज ये सिर्फ लड़कों के लिए बोला है. ये लड़के और लड़की दोनों के लिए बोला है, चाहे वो मैस्कुलिन जेंडर हो चाहे फेमिनिन जेंडर हो, तो दोनों जेंडर को रिफ्लेक्ट कर दिया गया है. तो इसलिए हैंडसम इज दैट हैंडसम डज सही है, बट ब्यूटीफुल इज दैट ब्यूटीफुल डज गलत है. क्यों? क्योंकि ब्यूटीफुल से सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को रिफ्लेक्ट किया जाएगा.
बट हैंडसम से दोनों को रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा, मैस्कुलिन भी और फेमिनिन भी, तो इसलिए लिखा जाता है हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू। नेक्स्ट रीजन होगा आपका, हमने देखा है, सुना है कि मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, आदमी नश्वर है। नश्वर मतलब आदमी की मृत्यु निश्चित है। औरतों के लिए तो नहीं कहा गया, इसका मतलब औरतें तो फिर अमर हैं। आई रिपीट, मैन इज मॉर्टल सही है, बट वुमन इज मॉर्टल नहीं लिखा हुआ होता। क्यों? इसका मतलब फिर तो वुमन इज इमॉर्टल, कि औरतें तो अमर हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। क्यों? जानने के लिए देखिए नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।